जय हिंद दोस्तों, मैं आईजी श्रवण कुमार सिंह अपने न्यू कोचिंग एकेडमी कारगिल विक्टर्स एकेडमी पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतज़ार सालों साल से हम लोगों को रहा है, जिसका आज फाइनली हमें नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है और उस नोटिफिकेशन के जरिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकालकर आप लोगों को अच्छे से समझाने की तैयारी की है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए और हम इस भर्ती के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद की बात है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने लार्ज अमाउंट में भर्ती की जा रही है, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ है 60,244। कहने के लिए तो इस वैकेंसी को बोलेंगे कि बहुत बड़ी है, पर एज पर पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे लिए छोटी ही है। पर मुद्दा ये है कि हमें एक अपनी सीट पक्की करना है, जिसके लिए कारगिल विक्टर एकेडमी दृढ़ संकल्प है और आपको अपनी सीट पर सफलता दिलाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पद, टोटल नंबर ऑफ पदों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं 60,244 यानी 60,244 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पदों की संख्या देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कैसे है। सबसे पहले आता है अनारक्षित। अनारक्षित के लिए 24,102 पद दिए गए हैं। फिर EWS, जिसको मैंने जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा 2-3 साल का अनुभव मैं जो देख रहा हूँ कोचिंग पीरियड से, कि EWS और जनरल में कोई खास अंतर नहीं है। 0.1 का भी पिछली बार जो मैंने देखा था कि 0.1 का भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए इसको गंभीरता से लें और अच्छे से तैयारी करें। EWS की वैकेंसी है 6,024 वैकेंसी। नेक्स्ट OBC, जिसकी हैं 12,264, SC 12,650। तो OBC और SC में देखेंगे तो बस 200-250 का फर्क ही आ रहा है। साथ ही ST में है 1204 वैकेंसी, जिसके लिए रिजर्वेशन कोटा भी निर्धारित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं EWS के लिए 10% है, OBC के लिए 27% है और SC के लिए 21% है, ST के लिए 2% है। इस तरह से गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पदों में परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। साथ ही अब शुरू करते हैं। एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए सीधा सा ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। संशोधन के लिए आपको एक दिन का टाइम दिया जा रहा है, जो कि 18 जनवरी 2024 में होंगी। साथ ही बता दें, आवेदन शुल्क, जिसका आवेदन शुल्क रखा गया 400 रुपये, 400 रुपये मात्र इसकी फीस है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप लोगों से कि इस डेट का इंतज़ार ना करें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म, जैसे ही विंडो ओपन होता है, जल्दी से जल्दी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करें। अभी आता है सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th स्टैंडर्ड लिया जाएगा, लेकिन साथ में हमने लिख दिया है 12वीं। अगर जो कोई 12वीं पास है तो वो 12वीं के भी पेपर लगा सकता है। इसका बेनिफिट, क्योंकि 10 के लेवल की है और 12वीं का पेपर क्यों, तो आगे चल के आपका जब फ्यूचर में प्रमोशन होगा या आप SI वगैरह देने के लिए होंगे तो उसमें आपके लिए योग्यता की बाध्यता नहीं होगी। तो इसको आप समझते हुए अगर आप 10 हैं तो 10वीं के भी पेपर लगाएं, 12वीं पास किया है तो 12वीं के लगाएं, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो इवन ग्रेजुएशन के भी पेपर लगाएं, इसमें से कोई परेशानी नहीं है। साथ ही कोशिश करेंगे कि अभी आपको प्रीफ्रेंस
प्रीफरेंस इसमें किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले रखा है एक ड्योक नील्ट का ओ लेवल सर्टिफिकेट। जिस भी बच्चे के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है उसको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही नेक्स्ट, कोई भी जवान जो टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल यानी प्रादेशिक सेना में 2 साल की सर्विस कर रखा हो। तीसरा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, जिस एनसीसी होल्डर ने बी सर्टिफिकेट कर रखा है उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने जब एनसीसी के बारे में जानकारी दिया था, फतेहपुर कैंप के बारे में जानकारी दे रहा, उसमें से कई कमेंट्स आए थे कि कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साक्ष्य प्रमाण दिखा रहा हूँ कि आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रेफरेंस दे रहा है। साथ ही दोस्तों अब देखते हैं, एज को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी था कि कोरोना के बाद आया है, तो अभी तक तो इन्होंने जो इनका स्टैंडर्ड एज फार्मूला था वही दिया है। आगे चल के देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको 2 साल या जो भी है वो बढ़ाता है या नहीं। यहाँ देखेंगे एज को एक्चुअल में इनको कैलकुलेशन करना था 1 जनवरी 2024 से। यहाँ भी ये गेम खेल गए, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं 1 जुलाई 2023 से, यानी 6 महीना पीछे से कैलकुलेशन करते हैं। उस समय जनरल कैटेगरी के बंदे की एज 18 साल से 22 साल के बीच में होना चाहिए। इट्स मीन कि आप 18 साल पूरे कर चुके हों और 22 साल से ज़्यादा ना हुए हों। उसके लिए पार्टिकुलर मैंने डेट भी लिखी है कि जो भी जनरल कैटेगरी का बंदा है ये 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में पैदा हुआ हो। दूसरा, फीमेल के लिए सेम 18 साल से 25 साल तक, और इनका जो है 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जन्म हुआ हो। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं ओबीसी एससी एसटी एज पर गवर्नमेंट के रूल से इनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि मैंने इसमें चार्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। ओबीसी को 5 साल की छूट है, एससी को भी 5 साल की छूट है, एसटी को भी 5 साल की छूट है। तो इस तरह से आपको अभी आपके एज में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए एज कैलकुलेशन करने में। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और भी कंफर्म कर दूं। अब यहाँ पर हमने देखा कि एज हो गया और उसके बाद फीमेल की एज हो गई, मेल की एज हो गई। अब आता है एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर स्पष्ट किया है कि एग्ज़ाम को 1 दिन में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अगर किसी कारण से एग्ज़ाम 1 दिन में कंडक्ट नहीं हुआ, 1 से ज़्यादा दिन में चलेगा, तो सीधा है कि नॉर्मलाइज प्रोसीजर का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एज पर पॉलिसी इतना दिया हुआ है। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्ज़ाम कराएगी इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने देखा यूपीएसआई का 1 महीने से ज़्यादा इतना लेंदी प्रोसेस था कि बस कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। इसीलिए इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पेपर को 1 दिन में ही 5000 सेंटर बना के। दोस्तों तो देखते हैं एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब ओएमआर शीट पे होगा, क्लियर कट है। पिछली बार एसआई का ऑनलाइन था, इसमें क्लियर कट दिया है ऑफलाइन ओएमआर शीट पर बेस्ड होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 300 मार्क का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसमें ध्यान दें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार 0.5 की गई है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। इस तरह से ये रहा एग्जामिनेशन के बाद। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मीन्स अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और बुद्धिलब्ध एवं तार्किक योग्यताएं। तो ये हो गया रीजनिंग से रिलेटेड, जिसके बारे में हम अभी पाठ्यक्रम में जब आपको बताएंगे उस समय आपको सब्जेक्ट दिखाएंगे। साथ ही अब चलते हैं, हमने कवर कर लिया वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशन, एप्लीकेशन
का टाइमिंग, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद एज, और अब चलते हैं इसका जो कि है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्लियर कट है। सबसे पहले देखते हैं मेल हाइट, ऑल एक्सेप्ट एसटी, एसटी को छोड़कर सभी की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ में मेल एसटी की यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति 160 सेंटीमीटर। दोस्तों देखते हैं चेस्ट 79 से 84 एसटी को हटाने के बाद, और एसटी की 77 से 82 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट्स मीन कि आपका जब वहां पे नाप होगी उस समय आपका चेस्ट अप जब कराया जाएगा तो उस समय 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके बारे में कारगिल वेक्टर एकेडमी आपको भली भांति बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में सिखलाई देगी। साथ ही फीमेल को देखते हैं, ऑल एक्सेप्ट एसटी, एसटी को छोड़कर सभी के लिए 152 सेंटीमीटर, और एसटी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। और जिससे इनका वजन होता है तो वजन 40 केजी के आसपास ही होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हमने शारीरिक मानक देख लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अभी किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक बार फटाफट रिवीजन, ऑल एक्सेप्ट एसटी 168 सेंटीमीटर, एसटी को हटा के, और एसटी के लिए 160 मेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर, एसटी के अलावा सबका इतना होना चाहिए, और एसटी का 77 से 82 सेंटीमीटर, और फुलाव सभी का 5 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों अब यहीं से देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट क्या होगा। जैसे ही आप अपना पूरा एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, मेरिट लिस्ट पे आप आ जाते हैं, तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मेल कैंडिडेट की रनिंग होगी जो कि 4.8 किलोमीटर, ये 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट। इसके लिए भी कारगिल वेक्टर एकेडमी दृढ़ संकल्प है कि जो भी बच्चे हमारे पास से आएंगे उनके लिए हम उनका फिजिकल स्टैंडर्ड की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। साथ ही दोस्तों अब देखते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या होगा उसमें। दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं कारगिल वेक्टर एकेडमी में अभी हम ऑफलाइन कोर्स की कम से कम पैसे में इसकी हम व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी तरह से तकलीफ ना हो। तो यही उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कारगिल वेक्टर एकेडमी में जुड़कर अपनी कोचिंग प्राप्त करें। जय हिंद।